तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी नोट्स की अपनी अगली वीडियो। और पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि हमारा रेशा क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसीटिंग प्लास्टिक, इसके बारे में जान चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होते हैं और इनके मुख्य गुण दोष जो भी इसमें मेन पॉइंट होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम समाधान में। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें हमारी पहली स्लाइड है कि आधात वर्धनीयता क्या होता है। तो आधात वर्धनीयता, जैसे इसमें लग रहा है कि कोई चीज़ क्या कर रहा है, कोई चीज़ किसी में अगर हम देखो, वैसे इस अगर वर्ड को हम तोड़ें तो आधात वर्धनीयता मतलब इसमें क्या है कि कोई घात अगर हम उसमें बल डालें तो उसको सह सकें। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो आधात वर्धनीयता वह गुण है जिसमें अगर धातुओं को पीट कर एक चादर के रूप में या पीट कर उनको किसी दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आधात वर्धनीयता कहेंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आपके अगर आपने देखा हो कि लोहे की कोई एक अगर आपके पास पड़ा है कोई बॉक्स टाइप का या कुछ भी है, तो अगर आप उसे गर्म करते हैं और पीटते हैं तो कभी वो उसको आप कैसे भी रूप में ढाल सकते हो, लंबा चाहे चादर के रूप में, चाहे दराती या कुड़ाल या मत बोलो कुदाल बोलो, तो इन रूपों में उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारे किस में आता है, आधात वर्धनीयता की वजह से होता है। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तन्यता। देखो तन्यता क्या होता है, तो तन्यता धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। मीन्स की तन्यता मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम खींच के तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं, तन्यता। आई होप सो समझ में आ गया होगा तन्यता। आगे बढ़ते हैं जिसमें है कि उस धातु का नाम बताओ, हमें वह धातु बतानी है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। देखो एक चीज़ बोलूँगा कि जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको पहले अच्छे से एक दो बार पढ़ लें, तो उससे क्या होता है कि हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे है कि वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है, तो कौन सी होती है, मरकरी या पारा बोलते हैं। और उसका इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज है यहाँ पे किसकी, पारे की, मरकरी या पारा। यहाँ पे आप इमेज को देख सकते हैं कि क्या है करके। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। इसमें है कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो इतने नरम होती है, मतलब वो ऐसी धातु बतानी है जो इतनी नरम होती है कि उसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वह कितनी नरम होती होगी कि उसको चाकू से भी हम काट सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा है। देखो तो यहाँ पे है हमारा कौन सा, सोडियम और पोटेशियम। ये हमारे दो ऐसी धातु हैं जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको, ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है कि कॉपर के बर्तन पर जमने वाली हल्की हरी परत किसका मिश्रण होती है। तो आपने अपने घरों में देखा होगा कॉपर के बर्तन होते हैं, तो अगर आप कुछ टाइम तक उसको रखे रहो तो नमी के कारण उसमें एक परत जम जाती है, हरी परत। ठीक है। तो यह परत किसके वजह से जमती है, किसके मिश्रण से जमती है, तो ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इनके मिश्रण की वजह से बनती है। ठीक है। तो इसमें मेन याद करने वाली इनका इनका फॉर्मूला भी याद करते हो, CuCO3 और Cu, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा जो आता है OH2। ठीक है। इसको याद ऐसे कर लें, इनके दोनों फॉर्मूले, और ये ऐसे दोनों के दोनों ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं आगे को, जो है इसमें पॉइंट हमारा है कि धात्विक ऑक्साइड जो होता है हमारा, क्या, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो इसमें पूछा गया है कि इसकी प्रकृति कैसी है, मतलब हमने बताना है किस टाइप का होता है, खट्टा होता है या मीठा होता है, कड़वा होता है। तो जब इसके बारे में इसके परीक्षण करते हैं तो उसमें क्या आता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सा, अगर धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, तो उसने बोला धातु, जो धातु होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है पूछ रहा है, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अब यहाँ पे चलो धातु आ गया, तो यहाँ हम ये भी पूछ सकते हैं कि धातु होता क्या है। धातु यहाँ पे अगर इसने बोला तो धातु हम बोलें तो धातु होता क्या है। तो धातु अगर मैं वैसे बोला जाए तो धातु जो होगी कैसी होगी, पहली बात चमकीली होगी। ठीक है। उसमें क्या होगी, चमक होगी। दूसरा क्या होगा, वो कठोर होगी। ठीक है, कठोर होगा। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है उसके बारे में, कि वह
तन्नी होगी, मतलब अगर इतना सा है, अगर उसको हम खींचे तो वो लंबा हो सकता है। ये नहीं कि हमने ऐसे खींचा गर्म करके या फिर उसको करके खींच के कर सकते हैं। तन्यता होनी चाहिए उसमें, आधात वर्धनीयता होना चाहिए, ठीक है, और विद्युत का सुचालक होना चाहिए और ऊष्मा का भी चालक होना चाहिए। ये गुण जितने में जिसमें होंगे वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि धातु किसे कहते हैं और धातु की प्रकृति कैसी होती है। अगला पॉइंट है अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पे हमें किसके बारे में पूछा गया है, अधातुओं के बारे में। तो अभी हमने धातु देख लिया क्या होता है। तो वैसे अगर हम अधातु के बारे में देखेंगे तो दिखावट अगर बोले धातु, अगर वैसे मैं धातु के कुछ एग्जाम्पल दूँ, जैसे आपने देखा होगा लोहा हो गया, टीन हो गया, सोना हो गया, या फिर आपके घरों में ये गिलास होते हैं, ठीक है, स्टील वगैरह के, तो ये हमारे धातु में आते हैं। और अधातु की प्रकृति कैसी होगी, तो पहली बात तो ये चमकते हुए नहीं दिखते, पहली बात, ठीक है, चमक नहीं होती है। कठोर, नॉर्मली कठोर नहीं होंगे, जैसे अगर उनमें हथौड़े से मारेंगे तो चूर चूर हो जाता है, ठीक है। आधात वर्धनीयता कम होती है, ठीक। तन्यता नहीं होगी, ऑब्वियस जब वो हथौड़ा मारने पे वो चूर चूर हो जा रहे हैं तो तन्यता भी नहीं होगी। उष्मा का चालक, नॉर्मल उष्मा का और विद्युत चालक, तो विद्युत का भी आपने देखा कि पत्थर पर करंट लगाया, इधर से लगाया तो उधर करंट लग गया आपको, तो विद्युत क्या होता है, विद्युत का चालक भी नहीं होता है। तो अगर आप नेक्स्ट इसने पूछा कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है यहाँ पे कि धात्विक जो ऑक्साइड होता है, अगर धातु है तो उसका क्षारीय प्रकृति, अधातु है तो उसका अम्लीय प्रकृति, ठीक है, ये याद रख लेना अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि जो सोडियम धातु होती है वह बहुत अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। जो हमारा क्या है यहाँ पे उसने बोला कि सोडियम है वो बहुत ही क्या है, अभिक्रियाशील। अभिक्रियाशील क्या होती है अभिक्रियाशील का मतलब है जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रिया कर सकती है। अगर उसको कहीं पर खुला छोड़ दें तो उसमें आग लग जाती है, इतनी क्रियाशील होती है। तो सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसको संचित, मतलब इसको रखने के लिए, संचित मतलब होता है कि इसको रखने के लिए किस में रखा जाता है, इसको रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ताकि यह क्या करे, अभिक्रियाशील या अभिक्रिया ना कर पाए। तो इसको रखा जाता है किस में, मिट्टी के तेल में। अच्छे से याद करना, इसको किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा फास्फोरस को अभिक्रिया से बचाने के लिए किस में रखा जाता है। सेम अगर अभी हमने पिछले पॉइंट में देखा था किसको, पिछले पॉइंट में देखा वैसे हमारे यहाँ पे है फास्फोरस, ठीक है। जैसे अगर अभी हमने पिछले पॉइंट की बात करें तो सोडियम था, अब इस पॉइंट में हमारा क्या आ गया, फास्फोरस। तो इसको अभी अभिक्रिया से बचाने के लिए किस में रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है किस में, जल में रखा जाता है, ताकि अभिक्रिया ना कर पाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा फास्फोरस को अभिक्रिया से बचाने के लिए किस में रखा जाता है, तो इसको जल में रखा जाता है, तो हमने देख लिया। उसके बाद है कि जो फास्फोरस होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही सक्रिय धातु है, इसलिए इसको किस में रखते हैं, धातु इसमें जल में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा क्षार होता है वह क्या करता है, तो अगर ऑब्वियस है हमारा जो क्षार होता है या क्षार जो बोलते हैं, क्षार बोलते हैं या क्षार बोलते हैं, तो यह क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमेशा आपके साथ बना रहेगा। मतलब अगर एग्ज़ाम दोगे तो आपके मैं बोलूँ कि जो तुम्हारा 8th स्टैंडर्ड से लोगे 12th से देखो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम, हर जगह पूछा जा सकता है कि जो क्षार होता है वो क्या करता है और अम्ल जो होता है वो क्या करता है। तो क्षार का जो मेन काम है, मतलब क्या करता है, तो ये हमारा लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद करना। और यहाँ पे मैंने तुमको यहाँ पे कोरिलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कलर भी क्या कर दिया, ब्लू कलर कर रखा है पूरा। तो क्षार क्या करता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये पॉइंट याद हो गया होगा। अगला आते हैं हम अम्ल पे। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो यहाँ पे रेड कलर में दिखा रखा है। और इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से ले लो, ठीक है, और नीले को करता है तो नी, ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या है, लाल, तो नीलो, मतलब अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से यहाँ पे याद कर लें। तो आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे है कि लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर, वो जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है, ठीक है। मतलब विभिन्न रंजक मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे तत्व इसमें होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें मिश्रण होता है, ठीक है, होता है, जो कि क्या है, थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिटमस पेपर का थोड़ा बता दिया मैंने आपकी कि ये कहाँ से इसको निकाला जाता है। तो ये थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक
पौधे से निकाला जाता है। यहाँ पर हमारा किसका हो गया, लिटमस पेपर का ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमारा इतना ही है और होप सो आपको अच्छा लगा होगा और आपके जो ज्ञान को होगा इसने थोड़ा सा वृद्धि करी होगी आपके ज्ञान में। तो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर और सब्सक्राइब से एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम अगली बार फिर से ऐसी वीडियो लाने के लिए तत्पर रहते हैं और आपके पास आपके साथ हमेशा ऐसे ज्ञानवर्धक चीज़ें बांटते रहेंगे। तो कीप सपोर्टिंग, हमेशा सपोर्ट करते रहें और कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।